तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त बात करेंगे हम मैंग्रोव बचाव मुहिम की। जी हां, मुख्यमंत्री, वन मंत्री, जिला अधिकारी, हमने अब तक आपको मैंग्रोव किलर का हर वो चेहरा दिखाया है जो मैंग्रोव के लिए नहीं, आम मुंबईकरों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डर के हित की सोच रहा है। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर वो बिल्डर है कौन जो करीब 450 एकड़ मैंग्रोव जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा है। जी हां, वो एक बिल्डर जो मुंबई को नेस्त नाबूद करने पर तुला है, जो मुंबई को डुबाने पर तुला है, तो आपको आज और आपके कल को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। उसका चेहरा आज हम बेनकाब करने जा रहे हैं। आम जनता के मैंग्रोव बचाव मुहिम के साथ जुड़ते हुए TV9 ने आखिरकार उस शख्स को ढूंढ लिया है। तो असली मैंग्रोव किलर है आपके सामने। जी हां, आपको हम दिखाएंगे उसका चेहरा। तो यही है वो शख्स, वो हैवान जो मुंबई को बर्बाद कर देना चाहता है। यही है वो बिल्डर जो दहीसर की 450 एकड़ मैंग्रोव जमीन अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। इस बिल्डर का नाम है जय शाह, जो कि रवि ग्रुप ऑफ बिल्डर्स का मालिक है। और यही वो बिल्डर है जो नमक बनाने के बहाने 450 एकड़ जमीन पर बिल्डिंगें खड़ी करना चाहता है। TV9 पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता की मैंग्रोव बचाव मुहिम की आवाज को और बुलंद कर सकें। और इसी सिलसिले में आज हमने आखिरकार उस शख्स को ढूंढ ही लिया जो आपका, हमारा, पूरी मुंबई का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यही है वो शख्स जो खोद रहा है आपकी कब्र, मुंबई की कब्र। और आज TV9 ने आखिर उस शख्स का चेहरा आपको दिखा ही दिया जो गुनाहगार है पूरी मुंबई का। जी हां, यही है वो शख्स जो मैंग्रोव किलर है। यही है हत्यारा है आपकी मुंबई का, हमारी मुंबई का। और अब TV9 लगातार इस मुहिम में जनता के साथ है। जनता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है इस मुहिम में। लेकिन आज कैमरे पर जैसे ही शख्स आया वैसे ही इसके पसीने छूटने लगे। बार बार अपने चेहरे से पसीना पोंछता हुआ दिखाई दे रहा है ये नामी गिरामी बिल्डर जो रवि ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो हमने आपको दिखाया मैंग्रोव किलर का चेहरा। रवि ग्रुप ऑफ बिल्डर्स के मालिक जय शाह ही वो इंसान है जो है असल मैंग्रोव किलर, वो इंसान जो पूरी मुंबई को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। जय शाह से TV9 संवाददाता वृषाली कदम ने सीधी बात की। दहीसर वेस्ट कांदरपाड़ा की उस लैंड को लेकर फिलहाल हमारे साथ रवि ग्रुप ऑफ बिल्डर्स के जय शाह है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। जय जी, हमें बताइए कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ऐसा है, ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी हुई है। हमको सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए बांध रिपेयर की परमिशन हमने मांगी थी, जो कलेक्टर ने हमको दी थी। और वही मैटर सुप्रीम कोर्ट में थी। सुप्रीम कोर्ट को भी कलेक्टर को ऑर्डर को मान्य किया है बांध को रिपेयर करने का, बांध को मेंटेन करने का, वो हमारे पास ऑर्डर है। उसके बावजूद हमारे ओपोनेंट थे देवी गोयनका एनवायरमेंट ग्रुप वाले, वो हमारे ओपोनेंट थे। उसके पहले भी वो लोग जबरदस्ती हमारी साइड के ऊपर घुस के फोटोग्राफी करके सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उसके बाद हमने पुलिस स्टेशन में बोला था, पुलिस स्टेशन ने उसके खिलाफ कोई केस लिया नहीं था। ट्रेसपासर्स का केस हम लोग दाखिल करने वाले थे, ट्रेसपासर्स का केस हुआ नहीं था। आज भी यही इंसिडेंट हुई है। वो आज तो पुलिस प्रोटेक्शन में जाके उसने साइड के ऊपर फोटोग्राफ्स ले लिया। इसके लिए आज हम पुलिस स्टेशन के बाहर है और इनके ऊपर FIR दर्ज करने की पुलिस से अपील करेंगे। उन्होंने हमारे से कुछ कैश मांगे थे, 10 करोड़ रुपया कैश मांगे थे, वो हमने नहीं दिए। इसके बदौलत ये सब वो कर रहे हैं। तो आप वो जो लैंड है कांदरपाड़ा के जहाँ पर मैंग्रोव है वहाँ पर सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं? सॉल्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। अच्छा। सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए बांध बनाना जरूरी था। चूना बांध था, ये जमीन पे पहले भी सॉल्ट बनता था। 2003 तक यहाँ पर सॉल्ट बनता था। मैंग्रोव वगैरह CRZ नॉर्म्स आए हैं 1991 के हिसाब से। 2002 तक वहाँ पर सॉल्ट बनता था। उसके सारे प्रूफ्स वगैरह हैं और वही देख के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है। लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन नहीं हो सकता, मैंग्रोव को काटा नहीं जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। काटने की जरूरत ही नहीं है हमको, मैंग्रोव को काट ही नहीं रहे। हम लोग भी एनवायरमेंट फ्रीली है, तो मैंग्रोव काटने का कोई सवाल ही नहीं आता है वहाँ पर। तो फिर आप वहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन कैसे करेंगे? जैसे ही समुद्र का पानी आना जाना चालू रहता है तो मैंग्रोव ऑटोमेटिक, मैंग्रोव पहले थे ही नहीं, आज अभी मैंग्रोव आ गए हैं बिकॉज वो बांध टूट गए थे।
वो जैसे ही बांध बंद हो गया तो मैंग्रोव ऑटोमेटिक होना ये हो जाएगा और फिर सॉल्ट मैन्युफैक्चर हो जाएगा। जैसे 4 साल में बांध खुला था तो 4 साल में मैंग्रोव बन गए, ऐसा ही 4 साल बंद रहेगा तो मैंग्रोव ऑटोमेटिक जाएंगे। लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना है कि अब उनको वहाँ पे मैंग्रोव चाहिए और वो ये कहते हैं कि अभी ये फॉरेस्ट बन चुका है, वो प्राइवेट लैंड हो या पब्लिक लैंड हो, सरकार का अगर माने कानून की अगर बात करें तो वहाँ पे अब फॉरेस्ट हो चुका है। फॉरेस्ट में आप किसी भी पेड़ को नहीं काट सकते, तो इस पूरे मामले में क्या कहेंगे? सर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, फॉरेस्ट जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके लिए हाई कोर्ट में आप अपील कर दीजिए। हम लोग फर्दर हाई कोर्ट में अपील करेंगे कि इसको फॉरेस्ट डिक्लेयर ना किया जाए, उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे और वो मैटर फिर जो हाई कोर्ट का डिसीजन रहेगा वो हमको मान्य रहेगा। तो फिलहाल आप वहाँ पे मैंग्रोव आप नहीं तो हमारा काम बांध बनाने का ही करेंगे, बांध जो है वो रिपेयर करने का काम करेंगे हम, बस और कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद वहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन, तो फिर जो भी नेचुरल आ जाएगा वो नेचुरल की बाद में सॉल्ट प्रोडक्शन पे जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बिल्डर जय शाह, जिनका ये कहना है कि वो उस जमीन पर सॉल्ट प्रोडक्शन करना चाहते हैं और इस पूरे मामले में वो हाईकोर्ट में भी जाएंगे। कैमरा पर्सन राम के साथ वृषाली कदम, TV9। और अब सीधे बात करते हैं हमारे सहयोगी वृषाली कदम, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी। वृषाली, आपने इस मैंग्रोव किलर से बात की और इस वक्त आपसे बात कर रहा था तब नजरें भी नहीं मिला रहा था, ये कैमरे से काफी घबराया हुआ था, लेकिन इसकी बातों से ये बड़ा साफ हो जाता है कि वहां पर बांध बन जाएगा, पानी रुक जाएगा, मैंग्रोव खुद ब खुद ही मर जाएंगे। क्या लगता है आपको इनसे बात करके? क्या ये अपनी गलती मानने को तैयार है? क्या ये मानता कि ये मुंबई का हत्यारा है, मैंग्रोव किलर है? मनीष ये पूरी तरह से जानता है कि ये मैंग्रोव का कत्ल करना चाहता है, मैंग्रोव को पूरी तरीके से मारना चाहता है। जब हमने इनसे बात की तो शुरुआत में उनके पसीने छूटने लगे, लेकिन जब हमने ये बात की कि मैंग्रोव वहां पर है, एनवायरमेंट की अगर बात की जाए तो उस एरिया का यानी दहिसर वेस्ट की अगर सेल्सियस की बात की जाए तो हमेशा 5 डिग्री कम ही रहता है, क्योंकि ये जो मैंग्रोव है पूरा वहाँ का इलाका ठंडा रखते हैं। इस मामले में जब बात की तो उन्होंने सीधे कह दिया कि देखिए पहले तो वहाँ पे सॉल्ट बनता था, तो आज भी मैं वहाँ पे सॉल्ट ही बनाना चाहता हूं और इस पूरे मैंग्रोव को मैं खत्म करना चाहता हूं। उनका ये साफ कहना था, देखिए मैं इनको तोड़ूंगा नहीं, लेकिन जो पानी मैंग्रोव तक पहुंचता है वो पानी मैं बंद करवा दूंगा, यानी एक तरीके से मैं उनका गला दबा दूंगा। और ये कहते हुए उनकी जबान जरा भी नहीं कतराई। मनीष, ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। जब मैं उनसे बात करी थी तो उस आदमी के पसीने छूट रहे थे जब हमने वो लैंड को लेकर बात की, उनके पोजीशन को लेकर बात की, तो क्या एग्जैक्टली बोले ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंग्रोव के कत्ल करने की बारी आई, उनके कत्ल के बारे में यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे और इस वक्त हम बात ये कर रहे हैं कि मैंग्रोव किलर जय शाह की पूरी बात हमने आपको TV9 पर सुनाई है। जय शाह साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। जय शाह ये कह रहे हैं कि वो खुद मैंग्रोव नहीं काटेंगे, लेकिन जैसे ही बांध की मरम्मत होगी वैसे ही मैंग्रोव खुद ही मर जाएंगे। यानी कि पूरा षड्यंत्र कुछ इस तरह से रचा जा रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बिल्डर जय शाह से हमने पूछे कुछ तीखे सवाल। हमारी लैंड। आप इनके ओनर हैं? हाँ जी, हमने खरीदी हुई है। इसके पहले कौन ओनर था? कामठिया फैमिली ओनर थी। सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए लैंड खरीदी हुई है, यहाँ पर सॉल्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। तो मैंग्रोव को काट ही नहीं रहे, हम लोग भी एनवायरमेंट फ्रीली है, तो मैंग्रोव काटने का कोई सवाल ही नहीं आता है वहां पर। जैसे ही समुद्र का पानी आना जाना चालू रहता है तो मैंग्रोव ऑटोमेटिक, मैंग्रोव पहले थे ही नहीं, आज अभी मैंग्रोव आ गए हैं बिकॉज वो बांध टूट गए थे। तो जैसे ही बांध बंद हो गया तो मैंग्रोव ऑटोमेटिक होना ये हो जाएगा और फिर सॉल्ट मैन्युफैक्चर हो जाएगा। उन्होंने हमारे से कुछ कैश मांगे थे, 10 करोड़ रुपया कैश मांगे थे, वो हमने नहीं दिए। इसके बदौलत ये सब वो कर रहे हैं। वृषाली, यहाँ पे ये शख्स से देवी गोयनका पे इल्जाम लगा रहा है कि 10 करोड़ मांगे थे, मैंने नहीं दिए, शायद इसलिए देवी गोयनका खुलकर सामने आ रहे हैं। आपकी देवी गोयनका से भी बात हुई है, क्या लगता है, जरा संक्षेप में बताएं कि आखिर कुल मिलाकर अब आगे की राह कितनी आसान है यहाँ पर इस मैंग्रोव किलर के लिए? देवी गोयनका किस तरह से अपनी बात रखेंगे कोर्ट में?
जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जब हमने बिल्डर जयेश शाह से बात की तो उन्होंने कहा कि देवी गोयनका इसके पहले भी मेरे लैंड में ट्रेसपास कर चुके हैं और इस पूरे मामले में अभी मैं FIR भी दर्ज करवाने वाला हूं। उन्होंने कहा था मैं शाम को